हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूप तिनको स्वरूप जान राग तिन भरी जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को धन धन तिन ही से काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नाम के ग्रंथ और इस ग्रंथ के आधार से बात को कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास हमने कल यहाँ किया है। उसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमने लगभग अमेरिका जाने के पहले जो आप लोगों के बीच में चर्चा की थी, उस चर्चा को कल 5 मिनट में रिपीट तो किया था। आज दोबारा उसे दोहराने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। उस भवदत्त नामक विद्याधर को जीवनधर कुमार उपदेश दे रहे थे। जीवनधर कुमार ने भवदत्त को उपदेश दिया। उस उपदेश का क्या फ़र्क पड़ा उपदेश को सुनकर, उसकी क्या स्थिति हुई, उस बात को 61 नंबर के श्लोक से आगे बढ़ा रहे हैं। यहीं से देखते हैं अपन 351 नंबर पेज और 61 नंबर का श्लोक, भवदत्त की दयनीय दशा। स्वामी तु तस्य मौढ्येन सुतरामन् वकम्पवत् उत्पत्तस्ते प्रबुद्धानां मनकंपाहि युज्यते। किंतु जीवनधर कुमार उसकी मूर्खता पर अत्यंत दयायुक्त हुए। मैंने इतना समझाया फिर भी वो व्यक्ति कुछ समझा नहीं, ऐसा लगता है। तो जीवनधर कुमार को दया ही आई उनके ऊपर। जैसा टोडरमल जी का वाक्य है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 20 का, जैसे किसी दरिद्री को चिंतामणि रत्न अवलोकन के लिए दिया जाए या किसी कोढ़ी को अमृत पान कराएं और वो ना करे तो क्या करे? कोढ़ी व्यक्ति है, अमृत पिएगा तो वो बहुत ठीक भी हो जाएगा और सुंदर भी हो जाएगा। दरिद्री है, चिंतामणि रत्न मिलेगा तो सदा सदा के लिए उसके संकट समस्याएं निपट जाएंगी, वो चिंतामणि रत्न उसके हाथ में आ जाए तो। लेकिन ये दोनों ही व्यक्ति ऐसे मिले, वो कोढ़ी व्यक्ति भी और ये दरिद्री व्यक्ति भी, जिसको हमने ये दोनों देने का प्रयास किया और वो ना लेवे, तो कहते हैं इसी तरह से, ये दो तो उदाहरण दिए, इसी तरह से संसार पीड़ित व्यक्ति को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश देवें। संसार से पीड़ित है, दुखी है, आकुलित है, परेशान है, और उन्हें हम सरल मोक्ष मार्ग का उपदेश देवें और वो ना सुने तो क्या करें बोलो? तो फिर एक वाक्य लिखा इन तीनों के बारे में, इनके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। इनकी स्थिति का विचार करने पर ही समता आती है, ऐसा लिखा उन्होंने। हम क्या करें बताओ? हमें इनकी स्थिति को देख देख करके हमें करुणा आती है, देख देख करके हमारे को दया आती है, ये बेचारे समझ ही नहीं रहे। तो यहाँ जीवनधर कुमार भी उस विद्याधर की स्थिति, दयनीय स्थिति को देखकर क्या विचार कर रहे हैं? देखो, दया युक्त हुए। निश्चय से खोटे मार्ग में चलने वाले मनुष्यों पर बुद्धिमान पुरुषों का दया करना ही उचित है। क्या करें? कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा हो, अनीति अन्याय करता हो, बेईमानी करता हो, शराब पीता हो, गलत संगति में पड़ गया हो,
खोटे आचरता हो। अब क्या करे समझदार व्यक्ति, पहले समझा लिया, अब नहीं समझ रहा है तो क्या करेगा? दया आती है यार बेचारे का, क्या होगा? हमें दया आ रही है इसको देख देख करके, ये समझ नहीं रहा है अभी, लेकिन इसका भविष्य में क्या होगा ये हमें दया आती है इसको देख देख करके। ये बेचारा दीनहीन हो जाएगा, ये लाचार हो जाएगा, इसको कोई पूछेगा नहीं, ये सबके बीच में बेइज्जती होगी इसकी, लाचार दिखाई दे रहा है हमारे को। ये बुद्धिमान व्यक्ति उसके बारे में विचार करके क्या करते हैं? दया से सही परिणाम करते हैं अपने। क्या करें बताओ? हमने तो समझा दिया, अब नहीं समझ रहा। ये सिगरेट पीता है, ये मानता नहीं, हमने तो समझा दिया। ये इतना गुटखा खाते हैं, हमने इनको समझा दिया, समझते नहीं। ये आलू प्याज जमीकंद इतना खाते हैं, हमने इतना समझाया, ये समझते नहीं है। हमें तो दया आती है कि ये बेचारे नरक में जाएंगे तो इनका क्या होगा। माने एक एक घटना के बारे में, एक एक पाप के बारे में, अनगिनती पाप हैं जो जीवन में होते हैं, और ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष इन पापियों को देख देख करके परिणाम करते हैं। देखो विचारों की हालत, देखो विचारों की हालत क्या होगी। देखो इन नीतिकारों ने बात की। हाँ, वो ना समझ है, समझ नहीं है उनको, विचार नहीं कर रहे मेरी क्या दशा होगी, इसका फल किसे भुगतना पड़ेगा, कौन भुगतेगा? मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा, मेरी ऐसी स्थिति होगी, मेरी तबीयत खराब होगी, मुझे बिस्तरों में पड़े रहना पड़ेगा, मुझसे ही खाया नहीं जाएगा, मेरी डायबिटीज हो जाएगी, मेरी कैंसर हो जाएगा, मेरे अटैक आ जाएगा, मेरी किडनी खराब हो जाएगी, कितनी तरह की। अब समझा रहे हैं भाई तू यार मान, थोड़ा सा समझ, थोड़ा ध्यान रख। अब ये समझा रहे हैं तेरे को, तू ही नरक में जाएगा। हमें दया आती है, ये करुणा करके आचार्यों ने ऐसी बातें लिखी हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। तो कल मेरे को बताया किसी ने, वो 2 लड़के मर गए जिनका, परसों शाम को 4 बजे। बोलो, रेड लाइट पर बाइक खड़ी थी, खड़े थे दोनों भाई, सगे भाई, एक 30 वर्ष का, एक 35 वर्ष का, और रेड लाइट पे खड़े थे, और पीछे से आती हुई गाड़ी ने टक्कर मारी उनके बहुत तेज, और 10 फीट तक ऊपर उछले और 60 फीट दूर जाकर के गिरे, और दोनों भाई ऑन स्पॉट मर गए बिरला मंदिर के बाहर। बोलो आप, किसने सोचा था? कैसी घटनाएं घटती हैं? कुछ नहीं है, सुख दुख का वेदन तो हो रहा है क्योंकि वेदन शरीर का काम नहीं है, वेदन तो ज्ञान का काम है, आत्मा का काम है ना। आत्मा तो है ही शरीर में, व्यक्तता की योग्यता नहीं। हाँ, व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तकलीफ है अंदर में बहुत ज़्यादा। वो दोनों तो ऑन स्पॉट मर गए। बोलो आप, दोनों क्या बीती होगी? 30-35 साल के, 2-2, 5-5 साल के बच्चे होंगे, 5-7 साल के, और क्या हुआ? 4 महीने पहले शादी हुई एक की। लो हैं? हाँ, ज़्यादा दूर अभी क्या करो? आप तो खड़े हो शांति से एक जगह पर, रेड लाइट है, बाइक पे खड़े हुए हो, और हेलमेट भी लगाया हुआ था, सब कुछ था, कोई दिक्कत। अब ये ऐसे देखो मौत आ जाती है, ऐसे खत्म हो जाता है। अब बोलो, अब कहाँ गए होंगे वो? बोलो, यहाँ तो अपन सबने देख लिया, वो दृश्य आंखों के सामने घूम गया, न्यूज़पेपर देख लिए, वीडियो देख लिए, सब देख लिए उनके, है ना। 2 मिनट अपन ने, 5 मिनट 10 मिनट उनके बारे में संवेदना व्यक्त कर ली। फिर अब क्या हुआ उसके आगे? अपन भी हो सकते हैं ना रेड लाइट पे। जीवन सुधरने की संभावना है साहब। ये विचार नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में। थोड़ा बहुत भी इसे विचार आ जाए कि उस रेड लाइट पर अभी मैं जाके खड़ा होने वाला हूँ। बोलो, रोज ही खड़े होते हैं, रोज ही खड़े होते हैं साहब। रोड क्रॉस करते हैं रोजाना, रोजाना सीढ़ियों से उतरते हैं। ये ऐसी दुर्घटना अभी घट सकती है ना, अभी तो बताओ कहाँ जाना है आपको, कौन सी जगह पर जाएगा? मौज मस्ती करता रहता है, बस कोई परवाही नहीं करता है। थोड़ी देर के लिए बातें कर ली अपन ने और खत्म हो गई बात।
बिल्कुल ऐसी की ऐसी एक घटना मुझे याद आती है, कई बार सुनाता भी हूँ मैं। जयपुर के ही मालवीय नगर रहने वालों की घटना है। दिल्ली में जॉब करता था एक भाई, दिल्ली से आता था, हर शनिवार की सुबह, शुक्रवार को बैठता था, शनिवार रविवार छुट्टी रहती थी। बड़ी चौपड़ आकर के उतरा सुबह 4 बजे बस से, छोटा भाई लेने के लिए आया और यहाँ से लेकर के उसको बाइक पे बिठाया और निकल रहे थे मालवीय नगर के लिए बड़ी चौपड़ से, और ट्रक वाले ने टक्कर मारी तो दोनों मर गए, दोनों भाई। 2-4 साल पुरानी घटना है, 4-5 साल पुरानी घटना होगी। मैंने कई बार बतलाई ये घटना आपको। दोनों सगे भाई, वो एक 22-24 साल का के थे, दोनों मर गए। अब जो घटनाएं जब पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है वो क्या हालत थी, माँ बाप पर क्या बीतती है। बोलो, एक साथ मर गए, दो बच्चे हैं और दोनों ही मर गए। अब क्या क्या करें वो लोग, और जवान बेटे। अभी दूसरों के बारे में विचार कर रहे हैं, उनके बारे में विचार कर रहे हैं। अभी हमारे विधान के बीच में वो उनका एक्सीडेंट हो गया, बोलो पूरा का पूरा जबड़ा चला गया। 15 साल का बेटा था, बच्चा इनका। आपके किशनपुर का ही तो है, गोदा परिवार का ही है। अच्छा, आपका भतीजा है? अब बोलो आपका खास भाई साहब का बेटा है? अब बोलो आप, कैसी हालत होती है। बैठे थे हमारे विधान में ब्रह्मपुरी वाले, तो और रोज़ देख रहे हैं घटना, रोज़ देख रहे हैं ऐसी घटनाएं, न्यूज़पेपर भरे रहते हैं ऐसी घटनाओं से। 2 मिनट के लिए देखते हैं, बात खत्म हो जाती है, फिर क्या होगा। अब ये कह रहे हैं तुझे मर के कौन सी जगह पर जाना है, खत्म नहीं हुई है कहानी, कहानी थोड़ी ना खत्म हो गई है साहब कि अब तो दुख से मुक्ति मिल गई। कोई व्यक्ति ऐसा विचार करते हैं, अरे यार मैं तो मर जाऊँ यार, परेशान हो गया मैं तो। कि तुम क्या सोच रहे हो, मर जाने से तुम्हारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा तुम्हारे को, दूसरी जगह जाकर के भोगिएगा। मरने से छुटकारा मिलता है, इससे कोई उपाय है नहीं। हाँ, नरक में चला जाएगा, तिर्यंच में चला जाएगा, 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय हो जाएगा, तिर्यंच हो जाएगा, पशु हो जाएगा। क्या हालत होगी, खाने पीने को नहीं मिलेगा, डंडे पड़ेंगे, रोज मारपीट होगी वहाँ, क्या हालत होगी, सोचो आप। कितने कितने कष्ट हैं इस संसार दशा में, कितने दुख हैं, उन दुखों के बारे में विचार नहीं करता है। ये आचार्य देव जब देखते हैं इस जीव को विषय भोगों में फंसे हुए, जगत जंजाल में उलझे हुए, तो आचार्यों को कितनी करुणा आती होगी, कितना करुणापूर्वक उपदेश देते हैं। हे जीवों, तुम समझो, इस मोह में मत फंसो, इस मिथ्यात्व में मत उलझो, ये संसार में मत रुलो, ये परद्रव्यों की तरफ आकर्षित मत हो, अपने स्वभाव को देखो, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को देखो। तुम्हें परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, तुम कितने सामर्थ्यशाली, तुम्हारे में योग्यता कितनी है, और तुम कर क्या रहे हो। क्या कहते हैं बोलो, आचार्य देव क्या कह रहे हैं, योग्यता कितनी है और कर क्या रहे हो। कभी कभी हम नहीं कहते किसी बालक को देख करके इसमें योग्यता बहुत है, लेकिन क्या करें, गलत दिशा में लगा, अब क्या करें इसका। ऐसी करुणा आती है ना हमारे को, उसको देख करके, अरे यार इतना योग्य होकर के ये कौन से रास्ते पर चला गया। रावण जैसा योग्य व्यक्ति होकर के क्या काम कर लिया उसने नरक जाने का। बोलो, इतना बुद्धिमान, इतना समझदार है, इतने व्रतादि पालन करने वाला, धर्म का आचरण पालन करने वाला, इतना समझदार, फिर क्या कर लिया उसने, अभिमान में मारा गया। बोलो, किसी बच्चे को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके आपको करुणा आती है ना, ऐसे लोगों को देख करके। ये आचार्य देव कह रहे हैं हमें करुणा आती है इनको देख करके। ये वो व्यक्ति हैं, ये सामने बैठे हुए, आमने सामने बैठे हुए, इस सभा में बैठे हुए, ये वो व्यक्ति हैं जो अल्पकाल में परमात्मा बन सकते हैं। अरे यार, ये भगवान बन सकते हैं, और काम क्या कर रहे हैं ये, हमें करुणा आती है इनकी इस हालत को देख करके। ये क्या काम कर रहे हैं चल रहे हैं। बुद्धिमान लोगों को देख करके दया आती है, खोटे मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों को देख करके। ये श्लोक कह रहे हैं, ये एक लाइन नीतिकारों की कह दी है। करुणा आ रही थी जीवनधर कुमार को, किसे देख करके, उस व्यक्ति को देख करके। देखो जरा सरल अर्थ में क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। भवदत्त विद्याधर के मोह परिणाम को जानकर
जीवेंद्र कुमार को उस पर बहुत दया आई, बहुत दया आई जीवेंद्र कुमार को। कितनी दया आई उसके परिणामों को देख देख करके, क्योंकि मिथ्या मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों पर बुद्धिमानों को दया करना ही योग्य है। हम क्या कर सकते हैं? हम उपदेश दे सकते हैं, हम समझा सकते हैं, हम समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन जिसकी होनार खोटी हो, वर्तमान परिणति को देखकर उसका भविष्य कैसा है इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका भविष्य कैसा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप वर्तमान को देख करके 6 महीने बाद इसके साथ में क्या होने वाला है आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। आप अभी महीने 2 महीने आप उसको देख करके आप 3 साल बाद क्या स्थिति होने वाली है उसका अंदाजा लगा सकते हो। डॉक्टर नहीं देख करके बतला देते हैं, वर्तमान स्थिति को देख करके 6 महीने जिएगा, ये कैसे बता दिया? ये 6 महीने का कैसे अंदाजा लगा लिया उन्होंने? दिख रही है ना हालत। वर्तमान से भविष्य का निर्धारण होता है, वर्तमान को देख करके भविष्य की पहचान होती है, वर्तमान के ऊपर भविष्य टिका हुआ होता है। जैसा वर्तमान होता है वो भविष्य को दिखाता है। भविष्य का दर्पण है वर्तमान। क्या कहा? भविष्य का दर्पण है वर्तमान। वर्तमान को देखने से भविष्य दिखता है। ये क्या हो रहा है? आपके बढ़ते हुए कदम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, आपकी रुचि, आपका उत्साह, आपका कार्य, आपके क्रियाकलाप, आपकी काम करने की स्टाइल, उसे देख करके पता लगता है कि क्या होने वाला है। आपकी रुचि, आपकी परिणति, इसको देख करके आचार्य देव कह रहे हैं हमें दया आती है। ये बेचारा फिर काल अनंत, अरे इसके जीवन में अनंत दुखों का घना घना अंधकार छाएगा, ये हमें दिख रहा है। इसका ये मनुष्य जीवन छूट गया तो एक इंद्रिय दशा में अनंत काल बिताएगा, 2 इंद्रिय दशा में अनंत काल बीत जाएगा। इसका तरस पर्याय की प्राप्ति होना दुर्लभ हो जाएगा। सैनी पंचेंद्रिय नहीं बन पाएगा, मनुष्य नहीं हो पाएगा। हमें दया आती है इसे देख देख करके। ये क्या कर रहा है? ये मनुष्य जीवन छूट गया तो इसके भविष्य में क्या क्या होगा सोचो आप। वहां ले जाकर के बूचड़ खाने में ले जाकर के आरी चलाएंगे इसके ऊपर, काटेंगे ऐसे तुम्हारे को, पहले तो खिलाएंगे खूब और फिर कसाई काटेगा तुम्हारे गर्दन पर रख करके और चीखते चिल्लाते रहना, और फिर जीवन पूरा हो जाएगा। फिर ऐसा ही कोई भाव मिल जाएगा। तब हूँ आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति दीन, शेराला की लाइनें हैं। बलहीन हो गया और बलवान पशुओं के माध्यम से दयनीय दशा होती हुई खाया गया। ये लाचारी दशा दिखाई दे रही है, ये दिख रही है, इनको फ्यूचर दिख रहा है, ये भविष्य दिखा रहे हैं। किसका? हमारा नहीं, उस नादान व्यक्ति का जो खोटे मार्ग पर चल रहा है। हमारा तो अच्छा है हमारा तो अच्छा है, गलत मार्ग पर नहीं बढ़ जाए। देखो आप, सरल अर्थ, भवदत्त विद्याधर के मोह परिणाम को जानकर, कैसा मोही है कि कितने बड़े धोखे में, कितनी बड़ी गलतफहमी में। अरे जिया जग धोखे की टाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोग करत हैं, जामे निश दिन घाटी, घाटी घाटी घाटेगा। झूठा उद्यम लोग करते हैं, जामे निश दिन घाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। धोखा है इसमें, ये सारा जगत ये धोखा है चारों तरफ। ये मायाचार का जंजाल फैला हुआ है चारों तरफ। कोई सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है। ऊपर से मीठे बोलते हुए दिखाई देते हैं, कोई सगा नहीं है, कोई भी सगा नहीं है। क्या? जिनको आप अपने सगे कहते हो वो तो रंग दिखाने लगते हैं, थोड़ी सी परिस्थिति बदलती उनका तो स्वरूप दिखने लगता है, उनकी तो स्थिति प्रकट ख्याल में आने लगती है। जिनको आप अपने मित्र कहते हो, जिन्हें आप अपने सगे संबंधी कहते हो,
ये नहीं, ये तो अपने ही हैं, अपने चाचा जी हैं, अपने मामा जी हैं, अपने फूफा जी हैं, अपने मौसा जी हैं, अपने काका जी हैं, तो अपने अपने दिख रहे हैं सब, अपने ही तो हैं सब ये। उन सब की तो क्या हालत है, छोड़ो अभी उनकी बात, अभी अभी आ जाओ अपने घर की चार दीवारी में। क्या अब क्या स्थिति है बताओ? अपना स्वरूप भी समझा दो। पिताजी बच्चे को कुछ नहीं समझते हैं, बच्चा पिताजी को कुछ नहीं समझता। बोलो, ये हालत है बाप बेटे के बीच में। और यदि कुछ संभलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं क्या, तो भी उसमें तुम्हारी नहीं चल रही है। मेरा एक वीडियो था अभी मियामी का, बहुत फेमस भी हुआ, अभी 15-20 दिन पुराना है, हजारों लोगों ने देखा है और सराहा भी है उसे। ये जगत में होने वाले कार्य किसके हिसाब से हो रहे हैं, ऐसे हेडिंग है उसकी। मियामी के 14 प्रवचन हैं अभी वहाँ के, 14 वीडियो हैं और सभी बहुत प्रसिद्ध हुए। कुछ तो ऐसे हैं जो 7-8 दिन के अंदर 10,000 11,000 लोगों ने देखे। तो मैंने, कौन कर रहा है? आपको लग रहा है मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है मेरे हिसाब से चल रहा है, आपको लग रहा है हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है, आपको लग रहा है मेरा बेटा तो बहुत आज्ञाकारी है, आपके हिसाब से चल रहा है ना, ऐसा ही लग रहा है ना आपको? नहीं, हमारे बच्चे तो बहुत आज्ञाकारी है। ये नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। सब होते हैं आज के ज़माने में, आज के ज़माने में सबके बच्चे नालायक होते हैं, लेकिन मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। ये थोड़ी ना गलत करेगा, मुझे विश्वास है ये कभी गलत काम नहीं करेगा, मुझे विश्वास है ये गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएगा, मुझे विश्वास है ये बहुत होनहार है, मुझे विश्वास। तो तू तेरे विश्वास को तेरे पास में रख, जब तक तेरे पुण्य का उदय है तब तक तेरी आज्ञा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकर में है ये कर्म का, क्या भाई साहब, ये कर्म का नौकर में है। तेरे साता का उदय, तेरे पुण्य का उदय तेरे निर्देशन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक क्षण में पलट करके जवाब दे देगा। तू एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, तेरे हिसाब से चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, कर लेना आप कुछ भी। और कभी कभी लगता भी है ऐसा झटका, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, इसको कुछ नहीं हुआ है, इधर उदय बदला है उसको क्या हुआ है? नहीं, आज ही इसने कहना नहीं माना मेरा, बाकी तो रोज मानता है। कि रोजाना भी ये नहीं मानता है तेरा साता का उदय है। तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का वीडियो हुआ, 15-20 मिनट का पार्ट है उसका वीडियो का। एक बार गहराई से अपने को लगता है यार कर तो रहा है ना, चल तो रहा है ना अपने हिसाब से। ये दिखा रहे हैं यहाँ, सुनो भैया, ये सारा जगत धोखा देने वाला है। ये तुम्हारे बच्चे हों, चाहे तुम्हारे पति हों, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारे माता पिता हों, चाहे तुम्हारे भाई बहन हो, ये सब जब तक स्वार्थ सदता हुआ दिखाई देता है तब तक सब अपने दिखाई देते हैं। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो गया उस दिन कोई तुम्हारे को नहीं पूछेगा, किसी को परवाह नहीं है। ये जो भवदत्त जो दिखाई दे रहा है यहाँ जीवेंद्र कुमार के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, इस भवदत्त को देखकर इसकी हालत क्या देख रहे हैं कि वो मायाचारी पत्नी उसकी मायाचार को नहीं समझ पा रहा है, उसकी प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा है और उसके मोह में फंसा है। ये कैसा पागल है, ये समझ नहीं पा रहा है, वो इसको धोखा दे रही है कि कहाँ फंसा है ये उसके चक्कर में। तो इनको देख करके करुणा आ रही है उसके ऊपर, अत्यंत करुणा का भाव आ रहा है। देखो विशेषार्थ, प्रत्येक वक्ता का धर्मोपदेश सहजता से होता है। वक्ता है, इनका उपदेश कैसे होता है? सहजता से होता है, जिसे जिज्ञासु सुनते हैं। वक्ता के उपदेश को जिज्ञासा से सुनते हैं। जिज्ञासु लोग श्रोता उपदेश ग्रहण करें अथवा न करें, वक्ता को कुछ राग द्वेष नहीं होता है। कल भी तो हुई थी कुछ इस तरह की चर्चा अपनी। उपदेश वीतराग भाव से दिया जा रहा है, अब आप ग्रहण करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। वक्ता के द्वारा दिया गया जो उपदेश है वो तो साम्य भाव से होता है, शांत परिणामों से होता है। भैया किसी के समझने की पात्रता हो तो समझ जावे, किसी के सुधरने का काल पक गया हो तो सुधर जावे, हम क्या बताएं। ये जितने लोग उपदेश देते हैं
साधु हैं, संत हैं, त्यागी तपस्वी लोग हैं। इतना ही नहीं, और जो स्पीकर्स बड़े बड़े जो ये सभाओं के अंदर भाषण देते हैं, स्पीकर दिखते हैं, मोटिवेशनल लोग दिखते हैं, ये सब क्या करते हैं? बातें तो अच्छी अच्छी बताते हैं सब। अब कितने लोग उसको अप्लाई करते हैं, कितने लोग उसको अपने जीवन में उतारते हैं कि इनका सुधरने का काल आया है। कौन एक काम से सुन करके दूसरे से निकाल लेगा, और कौन ये कहेगा मुझे मत समझाओ यार। हाँ, आप मेरे को यहाँ इसलिए लेकर के आए हो कि मुझे समझाना चाहते हो। आप किसी को सेमिनार में ले जाओ ना, मुझे समझाने के लिए लेकर के आए हो। अभी बोलो आप यहाँ किसी पड़ोसी को ले आओ, अपने दोस्त को ले आओ, है, या जो लोग सिंगल आते हैं वो अपने हस्बैंड को, वाइफ को ले आए यहाँ पर, और एक दिन प्रवचन सुनने के बाद में रास्ते में जाते हो, मैं समझ गया कि आप मुझे क्यों लेकर के आए हो। मुझे सिखाना चाहते हो मुझे सिखाने, तुम्हें सिखाने की बात नहीं है, बात अच्छी है क्या? जिसकी होनार भली होगी वो तो बात को अच्छी देखेगा। क्या साहब, ख्याल रही साहब? जिसकी होनार भली होगी वो बात के आधार पर निर्णय करेगा कि ये बात अच्छी है या नहीं है, और जिसकी होनार भली नहीं दिख रही है उसे बात नहीं दिखेगी, उसे ये दिखाई देगा अच्छा मुझे समझाना चाहते हो क्या? मुझे समझाने के लिए तुम ये सुना रहे हो, मुझे नहीं समझना, मुझे नहीं सुधरना। अब क्या करें भैया? ये दिखा रहे हैं यहाँ, वक्ता का जो काम है सहजता से धर्मोपदेश देना है। श्रोता उपदेश करें, उपदेश ग्रहण करें अथवा न करें, वक्ता को कुछ राग द्वेष नहीं होता है। वक्ता तो अपने विकल्प की पूर्ति के लिए सुनता है, सुनाता है। वक्ता क्यों सुना रहा है? अपने विकल्प की पूर्ति के लिए सुना रहा है, और हो सकता है वो सुनाने के माध्यम से अपने आप को भी सुना रहा हो। ये भी तो हो सकता है ना, क्या ऐसा भी तो होता है कि नहीं? कोई वक्ता एक मुंह से बोलकर सुना रहा है तो दो कान से सुन भी तो रहा है ना। तो अपने जीवन पर भी तो उस बात को अप्लाई करना है कि नहीं? देखो, मैं पर को समझा नहीं सकता, ऐसा निर्णय वक्ता को पहले से ही होता है, और जिस वक्ता को ऐसा निर्णय नहीं हुए वो सच्चा वक्ता नहीं है, वो समझदार वक्ता नहीं है। वक्ता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है, मुझे मालूम है असर होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। फिर कहते क्यों हो तुम कि हम तो कह करके अपने राग की पूर्ति करते हैं, अपने विकल्प की पूर्ति करते हैं। बस सुधरे तो सुधर जाए, नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे। क्या आप कहना बंद कर दो, हम कहना बंद नहीं करेंगे, और हम भी ये भी जानते हैं कि हमारे कहने से कुछ होगा भी नहीं। सुधरने का काल आएगा तो अपने आप सुधरेगा। हम क्या करें, किसको समझाएं? मतलब घर घर की कहानी है ऐसी। बोलो बोलो साहब, बोलो दीपेश जी ऐसा है या नहीं है, बोलो अंकल ऐसा है या नहीं है, बोलो भाई साहब जैन साहब, बोलो अरुण जी भाई साहब, सबकी बात है ना, बोलो चावड़ा जी साहब सही कह रहा हूँ कि नहीं? बोलो पिताजी। सबकी हालत है, इसमें क्या है बताओ? बोलिए जी साहब, बिल्कुल यही हालत है ना, तो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। ये वस्तु स्वरूप है, ये जगत तेरे हिसाब से चलता नहीं है, नहीं चल सकता है। चलाना चाहता है, ये चलाना चाहता है, ये इसकी बुद्धि में खोट है, ये चलाना चाह रहा है। ये अपनी सुधार कहाँ करना है? ये सुधार उसमें करना चाहता है और सुधार इसमें करना है। प्रॉब्लम कहाँ है? इनको समझा लो, मैं बहुत परेशान हूँ इनसे। किसको समझाए भाई साहब? इनको समझा लो, ऐसा कहता है। इनको सुधार लेना साहब, इनको समझा लो, मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। परेशान कौन है? इतनी सिंपल सी बात है साहब, परेशान कौन है? कि मैं। इलाज किसका करें? इसका। इतनी सी मोटी मोटी बात समझ में नहीं आ रही इसको दिमाग में। मैं बहुत परेशान हूँ, इसको समझाओ। अरे परेशान तू है तो तुझे समझाएंगे ना। तकलीफ जिसको होगी इलाज उसका किया जाएगा ना। तकलीफ मुझे, इलाज इसका। तकलीफ यहाँ हो रही है, इलाज सामने वाले का करना है। ये कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा है।
बच्चों को समझा दो, बहुओं को समझा दो, इस बच्चे को समझा दो, इस पोते को समझा दो, ये नालायक, ये सुनता नहीं, इसको सुधार दो बस आप तो, मैं इससे बहुत परेशान हूँ, इसे बोल दिया। फिर हम तुम्हें कुछ कहें, मुझे समझाते हो, उसको तो कोई नहीं समझाता है। ये पारिवारिक और क्या सही क्यों मुझे समझाते हो, उनको नहीं समझाते? परेशान तुम हो रहे हो ना, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। आकुलता तुम्हारे को हो रही है ना, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। टेंशन तुम्हारे को हो रही है ना, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं कि उसको समझाओ तो मेरी टेंशन कम हो। ऐसा कैसे होगा भाई? किसी हाल में किसी को नहीं सुधार सकते, समझा सकते, हर हाल में खुद को ही समझना पड़ेगा। बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, मारीची ने नहीं मानी तो भरत जी ने अपना माथा पकड़ लिया होगा? ऋषभदेव समोशरण छोड़ के भाग गए होंगे। अरे यार मेरा पोता समझ नहीं रहा है, भगवान मैं तो बहुत परेशान हूँ। अब वो भगवान किसको कहें, खुद ही भगवान थे। ऋषभदेव आ गया समोशरण छोड़ करके। मैं तो जब तक मारीची को कोई समझा करके यहाँ दोबारा नहीं लाएगा तब तक मैं उपदेश नहीं दूंगा, समोशरण में नहीं बोलूंगा मैं। क्या समझाए भाई साहब, किसको समझाए? ये तत्व की बात समझ ली अपन ने, क्या समझ ली कि ये मेरे समझने के लिए है, ये बातें किसी और के लिए नहीं है। ये वीतरागी तत्व ज्ञान मेरे लिए मिला है, ये जनवाणी की अपूर्व बातें मेरे सुधार के लिए है, मेरे कल्याण के लिए है, मेरे हित के लिए है। टोडरमल जी कहते हैं इन बातों में तो मेरा ही हित भाषित होता है, इन बातों को पढ़ने से। यहाँ कह रहे हैं जीवनधर कुमार ने कितनी सुंदर बात कह दी है। देखो, वक्ता तो अपने विकल्प की पूर्ति के लिए सुनाता है, जो भी वक्ता होता है। कौन वक्ता? वक्ता का अर्थ माइक पर बोलने वाला वक्ता नहीं, वक्ता शब्द का अर्थ होता है बोलने वाला, उसे कहते हैं वक्ता। जब आप अपने बच्चों को कुछ कहते हो तब बच्चे श्रोता होते हैं और आप वक्ता। सब समझ में आ रही है बात? मैंने इसलिए स्पष्ट कर दी है ये बात, सबकी निगाह मेरी तरफ ही थी। वक्ता तो ये, हम लोग तो श्रोता है, हम लोग तो श्रोता हैं, ये है वक्ता। तो आप भी वक्ता हैं। जब हमारे यहाँ से वो नीचे उतरने पर आप हमें कुछ कहते हैं तब आप वक्ता हो जाते हैं। जबान से जब शब्द बोलते हैं तब आप वक्ता हैं, और कर्णेंद्रिय से सुनने वाला श्रोता कहलाता है। हर समय हर व्यक्ति वक्ता नहीं होता और हर समय हर व्यक्ति श्रोता नहीं होता। आप भी तो हमें कुछ बात कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा चला लो, ऐसा कर लो, इतना टाइम कर दो, ऐसा कर दो, थोड़ा जल्दी कर लिया करो, थोड़ा देर से हो जाए, ये समय बदलने में, इनको बुला लें, 10 क्षण में इनको बुला लें, क्या किसको बुलाना है? तो आप बात कहते हो ना अपनी बात, तो आप कह करके क्या करते हो? बोलो, अपने विकल्प की पूर्ति। होगा क्या? ये तो ना हम जानते हैं, ना हम जानते हो क्या होगा। कौन जाने क्या होगा? जो होगा सो होगा। लेकिन क्या कह रहे हैं? वक्ता तो अपने विकल्प की पूर्ति के लिए सुनाता है। और सुनो, सुनाते हुए वो वक्ता क्या श्रद्धान कैसा होना चाहिए, बोलते समय उस वक्ता की मान्यता किस प्रकार की होनी चाहिए। ये कह रहे हैं मैं पर को समझा नहीं सकता, ऐसा निर्णय वक्ता को पहले से ही होता है। ये धर्मोपदेश देने वाले वक्ता की बात कर रहे हैं, उसको पक्का निर्णय है इस बात का कि मेरे कहने से नहीं होगा। देखो, हमारे वचनों के अनुसार काम होता हुआ भी दिखाई देवे, हम कह देवे किसी को और कोई व्यक्ति हमारे निर्देशन में काम करता हुआ दिखाई देवे, उसके बावजूद भी वक्ता के दिमाग में ये बात बराबर होनी चाहिए कि काम तो योग्यता के अनुसार होता है, मेरे कहने से नहीं हुआ है। ये भ्रम नहीं हो जाए आपको। आज दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते रहते हैं, आप कुछ कहो तो सही, आप कुछ कहो, क्या करना है, आप कुछ कहो कोई बात। ऐसे ऐसे लोग जिनको मैंने कभी नहीं देखा, हजारों लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं रोजाना 5-6 हज़ार लोग सुनते हैं इसके माध्यम से। भाई साहब, आजकल पिछले महीने भर से मोर देन 5000 लोग पर डे सुन रहे हैं क्या अपने सारे वीडियोस को। देखो, आपका ही है सारा योगदान इतना, अरुण जी का, हमारे। तो ये जो इतने लोग मिलते हैं, आप भूलो कुछ भी, और हम इस बात को जैसे ही वो कहते हैं ना, हम इस बात को बराबर समझते हैं कि काम तो योग्यता से होगा। ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं,
न हमारे को कुछ चाहिए, न हमारे को कुछ कहना है। हम क्या करें, हमें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से, हमें क्या मतलब है। तो सुनो इस तत्व ज्ञान को, ये जो बात है, इस बात को एक बार गहराई से सुनो और समझो कि ये बात क्या कही जा रही है, इस बात के पीछे छिपा हुआ मर्म कैसा है। मैं कभी कभी इस टेक्नोलॉजी के बारे में विचार करता हूँ तो मैं पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है बोलो। तो मैं कभी कभी देखता हूँ ना चैनल को, 5,000 साढ़े 5,000 5800 5700 5900 लोग रोज़ 24 घंटे में, ठीक 24 घंटे के अंदर 5500 5800 5700 4000 5400 5200 लोग सुनते हैं। इतने रोजाना पिछले महीने भर से सुन रहे हैं। उसके पहले 3,500 4,000 4,500 लोग सुन रहे थे। ये ऐसा लगता है अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं 24 घंटे सफ़र करके आया वहाँ से 36 घंटे, और उसके अंदर 7,000 साढ़े 7,000 लोग दुनिया के कोने में कहीं नहीं सुन रहे हैं। ये कैसी टेक्नोलॉजी है, ये सहज हो गया है इस तरह का काम। ही सहज ही, अपना कुछ उसमें योगदान नहीं है, लेकिन लोग सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, और ऐसे कमेंट करते हैं लोग, हमारा जीवन बदल गया, हमारा ऐसा हो गया, हमारी लाइफ बदल गई, हम रोज़ सुनते हैं, हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है, हम सुने बिना सोते नहीं है, ऐसे कमेंट करते हैं लोग रोजाना। अपने को ऐसा लगता है अपन क्या कर रहे हैं। देखो, जिसकी होनहार हो कोई नहीं है सुनाने वाला। ऐसे गांव है दुनिया में, ऐसे देश हैं दुनिया में जहाँ सुनाने वाला कोई नहीं है, सही ही उनको ऐसा लाभ मिल जाता है। जिस वक्ता का नाम डालो आप, जिसको सुनना हो उसको सुन सकते हो आप। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, भगवान महावीर स्वामी के समय में नहीं थी ऐसी। आप नाम डालो ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी, आपको उनके प्रवचन मिल जाएंगे। आप नाम डालो राजेंद्र कुमार जी जबलपुर वाले, तो आपको उनके व्याख्यान, उनके वीडियो मिल जाएंगे। आप नाम डालो डॉक्टर हुकुम चंद जी भारे, तो आपको उनके प्रवचन मिल जाएंगे। आप जो जिसको सुनना हो, आपको जिसका मन हो, ये कैसा स्वरूप है, 24 घंटे अवेलेबल है। मैं देखता हूँ रात को 2 बजे, क्योंकि पूरा 24 घंटे का रिकॉर्ड दिखाते हैं हर घंटे का, कि इस 1:30 बजे से 2:30 बजे तक के बीच में कितने लोगों ने वीडियो देखे और कितने मिनट देखा गया, कितने लोगों ने। तो ऐसे दिखते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम दिखती है, जब हाईएस्ट दिखती है तो 450-500 लोग किसी घंटे में, और मिनिमम से मिनिमम दिखता है तो 45 से 50 लोग मिनिमम से मिनिमम किसी घंटे में ऐसा दिखता है, रात दिखता है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समझा नहीं सकते हम भाई साहब किसी को, हम नहीं समझा सकते। समझ लो तो समझ लो आप, कुछ समझ में आएगी आपके क्या समझा रहे हैं। हम ये समझा रहे हैं कि समझा नहीं सकते, क्या ये समझा रहे हैं कि समझा नहीं सकते। सही में विकल्प की पूर्ति कर रहे हैं, विकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। सही, हमें विकल्प आ गया, आकर के बैठ गए, जितना चलना था उतना चल गया, जब रुकना था तब रुक गया। और विकल्प की पूर्ति भी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। होना हो तो हो, और नहीं होना हो तो नहीं हो। हमें तो बहुत विकल्प है कि जल्दी से जल्दी ग्रंथ पूरा हो जाए लेकिन हमारे विकल्प से क्या होगा। मैं तो कई बार अपने विकल्पों के बारे में कहता हूँ कि वो संडे को कुछ अलग रखें, कुछ जो एक वनडे मैच जैसा हो। वनडे माने वो संडे टॉपिक स्पेशल हो, अलग एक टॉपिक, एक प्रवचन, खत्म, बस। कुछ स्टोरी सेशन चले अलग से, एक स्टोरी एक संडे, खत्म। अगले संडे को अगली स्टोरी। संडे ही नहीं रुकता हूँ मैं, तो संडे को तो फिर जा रहा हूँ दिल्ली वीर शासन जल्दी का। देखो क्या करें, अरे विकल्प है, विकल्प से क्या होगा। हमें कितने विकल्प रहते हैं अपने को कैसा लगता है यह एक म्यूजियम बन जाए, ग्रंथ भंडार से अपने सारा साहित्य निकल करके, हस्तलिखित ग्रंथ हैं, प्रतियाँ हैं। बहुत बार विकल्प आता है, इस तरह का विचार आता है कि ऐसा म्यूजियम जैसा हो जाए, लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, हस्तलिखित प्रतियाँ उनको दिखाई दे रहे। कितना लोग, बहुत महिमा है लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति। मैं तो लोगों से सुनता हूँ तो मुझे खुद को भी लगता ही है अपन लोगों को। तो बार बार में विचार करो आप, तो महिमा आती है कि ये जगह कौन सी जगह पर अपन लोग बैठे हुए हैं और किन की छत्र छाया में बैठे हैं अपन, है ना। समझा नहीं सकते, लेकिन शिष्य को गुरु के प्रति बहुमान आता है, लेकिन गुरु के हृदय में यदि उस बहुमान से अभिमान आ जाए, क्या
तो समझ लो गिरने की स्थिति शुरू हो गई। शिष्य को गुरु के प्रति बहुमान आता है, लेकिन उस बहुमान में अभिमान आ गया तो क्या होगा? आ जाओ ऐसा नीचे, आ जाओ अब आप उतर जाओ नीचे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? ये कह रहे हैं उसको ऐसा निर्णय हो कि मैं समझा नहीं सकता। आपको पता है मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी कहाँ कहाँ पहुँच गए? क्यों साहब? कितने बड़े बड़े काम किए हैं आपने, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई है। क्या अच्छा, और एक वो जो गिर गई थी वो भी, अरे वो तो वो क्यों साहब? कैसा होता है बताओ? मेरा पढ़ाया हुआ, अरे वो देखो आप, वो जो दिखता है ना आज ये जो मिनिस्टर है अपना ही पढ़ाया हुआ है, बहुत सम्मान करता है मेरा। आपको पता है वो वहाँ का जो कलेक्टर है, अभी दौसा का जो कलेक्टर है इस समय, वो मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है। वो वहाँ का ऑफिसर है, वो वहाँ का अधिकारी है, वो उस पोस्ट पर है। ये सब मेरे पढ़ाए हुए हैं कि कितनों को पढ़ाया, अरे हजारों लाखों निकल गए आज तक मेरे पढ़ाए हुए, पिछले 40 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। और एक वो भी तो है ना जो सब्जी मंडी में ठेला लगाता है। अरे वो तो नालायक था, उसकी बात मत करो। अरे भाई साहब, जिसकी योग्यता होती है, जो समझता है क्या, जिसको जो बनने का योग होता है वो बनता है। तुम्हारे पढ़ाने से नहीं होता है कुछ भी, तुम्हारे समझाने से नहीं समझता है, तुम्हारे सिखाने से नहीं सीखता है। ये अपने माथे से थोड़ा सा वजन उतारो, इस वजन, ज़्यादा वजन माथे पर रहेगा तो ज़्यादा नीचे गिरोगे। ज़्यादा वजन लेकर के ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता है। वजन जितना ज़्यादा ऊपर होता है उतना ज़्यादा नीचे गिरता है व्यक्ति। ज्यों ज्यों वजन बढ़ेगा त्यों त्यों नीचे गिरेगा। नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की, ऐसा कहते हैं बनारसी दास जी, पंडित साहब रोज कहा करते थे। संतोष जी झांझरी जी साहब खूब सुनाते थे अपने को। नरक की साई है, नरक की साई, साई साई समझिए ना, एडवांस बुकिंग है उसकी, बड़ाई 1.5 दिन की। बोलो, विचार नहीं करता है, उसके दिमाग में नहीं बैठती है बिल्कुल भी। लेकिन एक एक वाक्य ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है ये एक एक वाक्य ऐसा नहीं है वो मोटिवेशनल स्पीकर जैसा। एक एक वाक्य ऐसा है जो जिंदगी बदल देने में समर्थ है। एक एक वाक्य ऐसा है जो माथे से सारा अभिमान उतार देवे। एक एक वाक्य ऐसा है जो सारा घमंड उतर जाए। एक एक वाक्य ऐसा है जो तुम्हारे को समझ में आ जाए, ऊँट पहाड़ के नीचे आकर समझ में आ जाए कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। लेकिन कौन? जिसकी होनहार भली हो वो। बोलो आप। और कुछ नहीं जीवन में, और क्या करना है इसके अलावा? यही कहते रहे गुरुदेव जीवन भर, इसके अलावा दूसरी कोई और बात नहीं, दूसरी कोई और चर्चा क्या करें मतलब। बोलो, वो तो त्यागी हो गए थे क्या? हाँ, कैसी स्थिति है? देखो ऐसा निर्णय वक्ता को पहले से ही होता है। धर्मोपदेश तो उसके स्वाध्याय का एक अंग है, वह तो स्वांतः सुखाए ही सुनाता है। क्या नहीं, इसलिए नहीं सुनाते हैं कि लोग सुधरें, इसलिए सुनाते हैं कि सुनाने से वो बात पढ़, कम से कम रोजाना पढ़ तो रहे। मतलब मैं भी यहाँ आकर के ये नहीं पढ़ूँ तो मैं कब पढ़ूँगा इसको? कब पढ़ा था? पहले कब पढ़ा था? छपने से पहले पढ़ा था मैंने इसको, जब ये ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ था ना, उसके पहले पढ़ा था। प्रूफ पढ़ते समय ब्रह्मचारी यशपाल जी जब इसका संपादन कर रहे थे, जब लिख रहे थे, छपने की प्रोसेस में चल रहा था, 10-10, 5-5 पेज रोजाना देते थे और रोजाना पढ़ते थे इनको। और तब से ही मन में थी कि कभी अवसर मिलेगा तो हम सभा में चलाएंगे। देखो 15-20 साल पुरानी घटना होगी, कब छपा था ये, देखो आप। हो जाए तो हो जाए, पूर्ति विकल्प की। ये स्वाध्याय का एक अंग है, अपने लिए पढ़ा जाता है, किसी और के लिए नहीं। 2001 में छपा है, देखो आप, तो सन 2000 की बात होगी करीब करीब, 19-20 साल पुरानी घटना है। उस समय पढ़ा था, उसके बाद में पढ़ा नहीं, लेकिन मन में जरूर थी। मैं रिकमेंड करता रहता था लोगों को ये ग्रंथ पढ़वा।
नए लोगों को। इसमें सब नीति है, न्याय है, सिद्धांत है, सैद्धांतिक बातें हैं, रोचकता है, सब तरह से तो समझाया है। और क्या है, नीतिकारों के माध्यम से कदम कदम पे समझाया है, और कहानियों के माध्यम से, कहानी के क्या कहेंगे उसे, पतासे में कौन है, मतलब वो क्या कहूँ, कहानी के पतासे में मीठी दवाई रख करके दी है। दवाई कड़वी नहीं है, जो दवाई दी गई है वो भी मीठी है। कुनैन तो कड़वी होती है, मतलब रोग मिटाने के लिए कड़वी होती है, ये तो मीठी है दवाई। चलो 3 लाइन पढ़ करके पूरी करते हैं बात, समय हो गया अपना। मैं सामने वाले को सुनाऊंगा और समझा कर ही रहूंगा। और लो देखो आप, मैं इसको समझा के रहूंगा, एक न एक ऐसा सबक सिखाऊंगा इसको। लोग ऐसा दावा करते हैं, मैं सिखा करके रहूंगा इसको, देखना एक न एक दिन सुधार दूंगा मैं इसको, मेरे पास छोड़ दो। कई लोग ऐसा कहते हैं, मेरे पास छोड़ दो इसको, हम सिखा देंगे इसको, हमारे पास छोड़ दो इनको 10 दिन, महीने भर के लिए हमारे पास छोड़ दो, इनको रोटी खाना सिखा देंगे, बच्चे को खाना खाना सिखा देंगे, इसको लाइन पर ला देंगे, इसका ये सब छुड़ा देंगे, इसकी सारी आदतें छुड़ा देंगे, इसको लाइन पर ले आएंगे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं सब लोग। आप लोग भी कहते होंगे कभी अपने रिश्तेदारों के बच्चों को देख करके, इसको थोड़े दिन के लिए हमारे पास में छोड़ दो। ये क्या कह रहे हैं, मैं सामने वाले को सुनाऊंगा और समझा कर ही रहूंगा। ऐसा विपरीत भाव, ऐसी उल्टी मान्यता तो अनंतानुबंधी कषाय के तीव्र उदय से ही होता है। क्या अनंतानुबंधी के तीव्र उदय से होता है कि मैं समझा कर ही रहूंगा। जीवनधर कुमार तो तद्भव मोक्षगामी है, उन्हें विपरीत परिणाम तो हो ही नहीं सकता। जीवनधर कुमार को ऐसा खोटा परिणाम नहीं आ सकता कि समझा करके ही रहूंगा। तो फिर क्या किया, समझाया क्यों उन्होंने, कि समझाया पात्रता होगी तो समझ जाएगा, और समझा ही था ना। एक देखो, अभी 15 मिनट पहले, 1 दिन पहले मान लो, 2 दिन पहले मान लो, 1-2 दिन भी का भी गैप नहीं हुआ होगा, एक किसान को समझाया ही था ना जीवनधर कुमार ने। किसान को समझाया, वो बेचारा समझ गया। अब देखो आप, किसान समझ गया तो अभिमान नहीं, और ये नहीं समझ रहा तो मन में खेद खिन्नता का भाव नहीं। ऐसा समता भाव ज्ञानियों के जीवन में होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा समता भाव हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दें।